हेलो और वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप यहाँ हैं तो आप 2024 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए टिप्स ढूंढ रहे हैं। इतने सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस के साथ सही फंड चूज करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन चिंता मत करिए। आज हम सब कुछ आसान तरीके एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे और आपको एक्सपर्ट टिप्स देंगे ताकि आप इस साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चुन सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपको म्यूचुअल फंड्स देखने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को क्लियर करना जरूरी है। हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत हो सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं जो हायर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है, जैसे एक मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड। दूसरी तरफ, अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं जो सिर्फ 10 साल दूर है, तो एक बैलेंस्ड फंड या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड ज्यादा सूटेबल होगा। इस तरीके से आप ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप 2, अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। 2024 में म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में आते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इक्विटी फंड्स प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लार्ज कैप इक्विटी फंड ऐसे एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज या TCS। दूसरी तरफ, डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और टिपिकली कम रिस्की होते हैं। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों को कंबाइन करते हैं, जो एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफर करते हैं। लास्टली, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जैसे रिटायरमेंट फंड्स या चाइल्ड एजुकेशन प्लान स्पेसिफिक गोल्स के लिए डिजाइन होते हैं और इनमें अक्सर लॉक इन पीरियड्स भी होता है। स्टेप 3, एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस बट डोंट रिलाई सोली ऑन इट। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फंड सिलेक्ट करना। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस आपको ये आइडिया दे सकता है कि फंड ने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म किया, लेकिन ये फ्यूचर रिटर्न्स का गारंटी नहीं होता। जैसे कि HDFC डिफेंस फंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 106% रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये फंड हेविली डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जो फ्यूचर में अंडर परफॉर्म करने की उम्मीद है, तो ये बेस्ट चॉइस नहीं हो सकता। इसलिए फंड की कंसिस्टेंसी देखना, मार्केट डाउनटर्न्स में उसका परफॉर्मेंस देखना और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड समझना जरूरी है। स्टेप 4, चेक एक्सपेंस रेशियोज एंड अदर कॉस्ट्स। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी होती है जो फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। ये छोटा परसेंटेज लुक सकता है, लेकिन टाइम के साथ ये आपके रिटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकती है। चलिए क्वांट लार्ज कैप फंड की रेगुलर और डायरेक्ट प्लान को कंपेयर करते हैं। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.32% है, जबकि डायरेक्ट प्लान का 0.66% है। दोनों की एक्सपेंस फी में 1.66% का डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से अगर आप इस फंड के 20 साल के रिटर्न्स देखें तो 20 साल में डायरेक्ट प्लान ने 4.41 लाख ज्यादा रिटर्न दिए हैं रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में। इसलिए एक्सपेंस रेशियोज को कंपेयर करना जरूरी है डिसीजन लेने से पहले। स्टेप 5, कंसिडर द फंड्स पोर्टफोलियो एंड रिस्क। फंड किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको क्लोजली देखना जरूरी है। क्या ये सिर्फ कुछ हाई सेक्टर्स में कंसंट्रेटेड है या मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई किया गया है? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका रिस्क कम करने में मदद कर सकता है। जैसे कि टाटा डिजिटल फंड का एग्जाम्पल लेते हैं। इस फंड की 78% इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में है।
अगर टेक स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये सेक्टर डाउन होता है तो ये फंड ज्यादा वल्नरेबल होगा। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, तो आपको एक ऐसा फंड चूज करना चाहिए जो हेल्थ केयर, फाइनेंस और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स में इवनली स्प्रेड हो। फाइनली, स्टेप 6, कीप योर इन्वेस्टमेंट हराइजन इन माइंड। आपका टाइम हराइजन फंड सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट या लिक्विड फंड्स कंसिडर करना चाहिए जो कम वॉलेटाइल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। याद रहे, बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना तभी पॉसिबल है जब आप अपने गोल्स को समझते हैं, रिसर्च अच्छे से करते हैं और कॉस्ट्स और रिस्क्स को अवेयर होकर एनालाइज करते हैं। 2024 इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्साइटिंग ईयर होने वाला है और इन टिप्स के साथ आप इन्फॉर्म और प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और भी एक्सपर्ट टिप्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में जुड़ें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप 2024 के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स कंसिडर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।